हाँ हेलो। साहिब बंदगी सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम प्रोफेसर साहब। और डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है? बस बैठे हैं, थोड़ी बहुत भक्ति भाव का चिंतन कर रहे हैं। कोई एक अंड पिंड ब्रह्मांड के बारे में है जो जी कई बार है जो चर्चा चलती रहती है कि इसके बारे में विस्तार पूर्वक है जो चिंतन मनन किया जाए। तो इसके बारे जी में आपके पास यदि उपलब्ध सामग्री हो और जी आपने इसका रिसर्च किया हो तो अनुसंधान के आधार पर इसको थोड़ा बताने का कष्ट करें कि ये अंड पिंड ब्रह्मांड है जो संत मत में संत वाणी में अपने वेद शास्त्र उपनिषद के आधार पर है जी और जी दर्शन के आधार पर है, योग जी। मत के आधार पर है। तो इसको किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, तो इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालने की कृपा करो प्रोफेसर साहब। हाँ देखो प्रोफेसर साहब, कबीर वाणी में ये बताया गया है, कबीर साहब कहते हैं जी कि जो प्रारंभ में जो चेतन शक्ति थी जी उसको कबीर साहब मंड कहते हैं। जी और जब सृष्टि स्टार्ट करने की उस परम पिता ने सोचा तो मंड का एक अंश जब अलग स्थिति में रखा जाता है तो उसे अंड कहा जाता है प्रोफेसर साहब। जी जी तो ये अंड है, इसको अपन बीज भी कह सकते हैं। जी प्रोफेसर साहेब, हम कह सकते हैं कि मंड की नकल ही अंड है। अंड दो स्तर के होते हैं। पहला सूक्ष्म स्तर के जो जीव जंतुओं और विशेषकर मानव शरीर में पाए जाते हैं और दूसरा समग्र स्तर के जिन्हें हम ब्रह्मांड कहते हैं। सर्वप्रथम हम सूक्ष्म स्तर वाले अंड की विवेचना करते हैं। मानव शरीर में दोनों आँखों के मध्य में जहाँ तिलक लगाया जाता है जिसे हम त्रिकुटी कहते हैं, इस अंड का विस्तार त्रिकुटी से लेकर दशम द्वार अर्थात ब्रह्मरंध्र तक रहता है। जी तो प्रोफेसर साहब बात ये है कि इस अंड के जी मतलब 7 लेयर्स होती हैं। परत जिनको कह सकते हैं। हाँ, या 7 खंड कह दो या यूं कह दो कि ये अंड 7 प्रकार के होते हैं। जैसे गरीबदास जी की वाणी जी में अथ काया बेली जी संख्या 542 में जो कहते हैं काया माही सातों अंड, जी काया माह लागे दंड, जी ये 73वां है पद इसका। तो इससे आप भी देखो कि ऐसा ही लग रहा है ना कि इस अंड के 7 खंड हैं। एक वाणी और बता रही है गरीबदास जी महाराज की कि सप्त अंड पर सोहम साज्य जहाँ पर सार शब्द दुनि गाजे। हाँ, ये अब हंस परमहंस कथा के ये 24वां पद है जो पृष्ठ संख्या 502 में है। जी जी आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। उसमें आगे भी सब जी उसमें भी है जो सप्तंड के बारे में बताया है उस वाणी में। हाँ 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 बिल्कुल जी बिल्कुल। जी आगे मतलब इसी में आगे कहा गया है सत्य अंड पर धाम हमारा जी जहाँ ओम सोहम नहीं पसारा। ये 23 नंबर की है, पृष्ठ संख्या 6 से 89 है, अर्थ तर्क रमेणी में है ये। जी तो इसका मतलब प्रोफेसर साहब बात ये है कि अंड से ऊपर ही उस परम पिता का धाम है। इससे ये तो अब इस अंड के जो 7 भाग हैं इसके ऊपर अपन थोड़ा सा विचार कर लें। जी
तो जैसे ये मतलब 7 जो भाग हैं, इसमें सबसे पहले है सहस्त्र दल कमल जो आता है, जिसके 6 मिलते हैं। फिर दूसरी लेयर है त्रिकुटी की, फिर शून्य, फिर महाशून्य, फिर भंवर गुफा। ऐसे ये 7 परत चलती जाती हैं। और इसकी जो आखिरी लिमिट है प्रोफेसर साहब जी वो आती है ब्रह्मरंध्र तक जाती है। जी और ब्रह्मरंध्र से ऊपर जो सराउंडिंग्स में है वो ब्रह्मांड है। प्रोफेसर साहेब, जी भंवर गुफा कहाँ पर है, इसके बारे में कबीर साहिब कहते हैं, पाप पुण्य तहाँ नहीं समाना, महाशून्य के ऊपर सुनना, चौथे भंवर गुफा का सुनना, सोहम पुरुष तहाँ स्थाना। अर्थात भंवर गुफा महाशून्य से ऊपर है और यहाँ सोहम पुरुष का स्थान है। साहिब कहते हैं, सोहम शब्द अगोचरी मुद्रा, भंवर गुफा स्थाना, सुखदेव मुनि ताही पहचाना, सुन अनहद को काना। अब सुनिए कबीर साहिब 10वें द्वार अर्थात ब्रह्मरंध्र के बारे में क्या कहते हैं। जी शब्द ररंकार खेचरी मुद्रा, 10वें द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि लो, ररंकार पहचाना। अर्थात 10वें द्वार पर ररंकार धुन है। जी प्रोफेसर साहेब, हमारे शरीर में 42 पवन हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप में ओमकार पवन कहा जाता है। इस ओमकार पवन के द्वारा ही हमारा शरीर संचालित रहता है। ओमकार पवन नाभि से उठकर त्रिकुटी तक जाता है। इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं, शब्द ओंकार भूचरी मुद्रा, त्रिकुटी है स्थाना, व्यास देव ताही पहचाना, चांद सूर्य तेही जाना। प्रोफेसर साहिब, मानव शरीर में स्थित पिंड के इन 7 खंडों का चित्रांकन 1940 ईस्वी में प्रकाशित महर्षि मेही द्वारा रचित सत्संग योग 4 भाग में पाया जाता है। जी जी बोलना चाहूंगा बीच में हाँ 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 दी। कि जैसे ये सहस्राधार के ऊपर जो बताया गया है, जैसे फिर कबीर साहब की वाणी में है हाँ हाँ कि शब्द अखंड और सब खंडा, सार शब्द गर्जी ब्रह्मंडा। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये ब्रह्मांड ही सिद्ध हो गया इसके ऊपर। फिर हाँ हाँ इसके ऊपर ब्रह्मांड ही है, इसके ऊपर तो ब्रह्मांड अब- सिद्ध हो। प्रोफेसर साहेब, अब हम अंड की द्वितीय श्रेणी अर्थात ब्रह्मांड पर विचार करते हैं। इसकी विवेचना के लिए हमें वेदों एवं उपनिषदों की ओर जाना पड़ेगा। जी साईं। जैसे मतलब एक है सतपथ ब्राह्मण 11:1:6 का 1 से 4 तक। तासु तपस्तप्यमानासु हिरण्य मयांडम संबभूव। अर्थात तप के प्रभाव से दग्ध जल से जी वह हिरण्यमय अंड अर्थात ये अग्नि का पिंड की उत्पत्ति थी। तो यहाँ भी ये अंड की उत्पत्ति बता रहे हैं। ये मैक्रो कॉन्सेप्ट है। इसमें आगे है ततः संवत्सरे पुरुष है संभवत स प्रजापति। कई वर्षों के बाद में उस अंडे से पुरुष उत्पन्न हुआ, वह प्रजापति है।
इसी प्रकार प्रोफेसर साहब श्वेता स्वतर उपनिषद में 3-4 में हिरण्यगर्भ जनिया मास पूर्वम सैनो बुद्धिया शुभिया सन युनक्तु अर्थात ईश्वर ने आदि काल में हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया। जी तो जी यह जो जल है ये प्रोफेसर साहब ये साधारण जल नहीं है, जी यह है अम्ब जल। तो अम्ब है किमासी गहनम गंभीरम, कि अम्ब क्या है, ये गहन और गंभीर है। तो इस अम्भ या अप को श्री मधुसूदन विरचित महर्षि कुल वैभवम पूर्वार्धम पृष्ठ संख्या 286 पर अनुवादक पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी ने हाइड्रोजन कहा है। इसे आधुनिक विज्ञान भी कोस्मोजेनेसिस के अंतर्गत प्रमाणित करते हुए बताता है कि बिग बैंग के पश्चात हाइड्रोजन का गुब्बार निकला और उससे ही निहारिकाएं प्रादुर्भूत हुई। हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। ऋग्वेद 10:121-1। प्रोफेसर साहेब, हम निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि यह अंड ही समग्र रूप से ब्रह्मांड का रूप ले लेता है और जी। इधर जीव साइड में ये अंड परिवर्तित होकर के और ये पिंड में कन्वर्ट होता है। जी सही। प्रोफेसर साहेब, जी एक दिव्य संत ने हमें बताया कि यह हमारा शरीर सांसों से चल रहा है। इस शरीर में 42 पवन हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से ओमकार पवन कहते हैं। यह पिंड ओमकार और सोहकार पवनों से मिलकर बना है। ओमकार पवन से यह शरीर संचालित होता है। सोहमकार पवन ब्रह्मांड से आती है और ओमकार पवन से मिलकर नाभि तक जाती है। यह ओमकार पवन सोहमकार पवन से ही ऊर्जा प्राप्त करती है। हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि मंड की नकल अंड है और अंड की नकल पिंड है। पिंड और ब्रह्मांड में प्रोफेसर साहब कोई अंतर नहीं है, केवल सूक्ष्म और विशालता का ही अंतर है। कबीर साहब कहते हैं कि धर धरणी का एक ही लेखा, जस अंदर सो बाहर देखा। यही बात वेद कहते हैं, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। अंतर केवल इतना सा है कि जैसे कंप्यूटर में एग्जीक्यूटिव फाइल सूक्ष्म दिखाई देती है, परंतु उससे हजारों पृष्ठ छापे जाते हैं। अब प्रोफेसर साहेब आगे सुनिए वेद क्या कहता है। ओ तो में ध्यावा पृथ्वी, अथर्ववेद 5:23-1, अर्थात मनुष्य देह में ध्युलोक और पृथ्वी को ओत प्रोत करता हूँ। अंतरूते ध्यावा पृथ्वी दधाम्योर्व अंतरिक्षम। यजुर्वेद 7:5, अर्थात तेरे अंदर ध्युलोक, पृथ्वीलोक और महान अंतरिक्ष को स्थापित करता हूँ। इन वेद वचनों से यह प्रमाणित होता है कि मनुष्य की देह अर्थात पिंड में ब्रह्मांड समाया हुआ है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि ये आपस में मिक्स हो जाते हैं, इनमें सेपरेशन प्रोफेसर साहब बना ही रहता है। तो अतः जिस अंग में ग्रह, नक्षत्र, तारे, आकाश गंगाएं ये सम्मिलित स्थित है तो वही ब्रह्मांड है। कबीर साहिब कहते हैं, आदि माया कीन्ही चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई,
अविगत रचना रची अंड माही ताका प्रतिबिंब डाला है। बिल्कुल सत्य वचन है प्रोफेसर साहब, आप बिल्कुल सत्य बता रहे हो और आपने ये सिद्ध कर दिया है ऋग्वेद में, श्वेता सतरोपनिषद में, सप्त ब्राह्मण में, इन सबके जो अंतर्गत आप जो बता रहे हो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो बिल्कुल सत्य वचन है। इसीलिए इसके बारे में कहा है कि ब्रह्मांडे सो पिंडे, पिंडे सो ब्रह्मांडे। हाँ, यत पिंडे हाँ, तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जैसा पिंड में है वैसा ही ब्रह्मांड में है। यहाँ पिंड माइक्रो लेवल है अर्थात सूक्ष्म स्तर पर है और ब्रह्मांड समग्र स्तर पर है। जी, अब इस पिंड के बारे में देखो, ये प्रोफेसर साहब ऐसी जो आप बोल रहे हैं ना, जी, ये की ये बातें गुरु ग्रंथ साहिब के पन्ना नंबर 695 भी है। जी सही। तो जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणवय परम तत्व है, सती गुरु होई लखावे। 2 अर्थात गुरु रामानंद जी के परम शिष्य पीपाजी महाराज कहते हैं कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, जो इसे खोजेगा उसे यह प्राप्त हो जाएगा। और परम तत्व तो प्रार्थना करने पर सतगुरु ही लखा सकते हैं। जी। इसी प्रकार महाराष्ट्र के महान संत ज्ञानेश्वर महाराज ने सार्थ गाथा ज्ञान कांड प्रकरण 1 अद्वैत अभंग 479 में लिखा है, पिंडची ब्रह्मांड ब्रह्मांची पिंड, ब्रह्मची अखंड ब्रह्म रूप एक, काहि भेद नाही किंचित महत, उपाधि कल्पित स्वाभाविक 2, अनुभव योगे दोनिहि जान सम, नाहिची विषम अणु भरी 3। इसके अंतर्गत संत ज्ञानेश्वर ने यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे का ही महाराष्ट्रियन रूपांतरण प्रस्तुत किया है। तो शायद कोई अंतर ही नहीं है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। बिल्कुल सत्य वचन है साहिब। जैसा कि आपने बताया कि जो जितनी रेफरेंस बुक हैं, जितनी अपने ग्रंथ हैं, जितनी संत मत की वाणियां हैं, इन सब से ये तो सिद्ध हो गया कि जो ब्रह्मांड की परिभाषा दी गई है वो आपने जो उपरोक्त जितने संत बताइए उन सब संतों की वाणियों में भी प्रमाणित हो रही है, और अपने वेद शास्त्र इत्यादि का जो आपने उल्लेख किया है वो भी 100% सत्य प्रतीत हो रहा है। प्रोफेसर साहेब जी। गरीबदास जी महाराज ने अपने श्री सतगुरु ग्रंथ साहिब के अथ आदि पुराण रतन योग के पृष्ठ संख्या 419 में एक अद्भुत रहस्य का उद्घाटन किया है। पद संख्या 47 में कहे लोमस ऋषि सुनो भूषंडा, जीवन पुष्ट होत बिन अंडा, अंड बिना तो पिंड न होई, पिंड अंड वा साक्षी सोई। अर्थात लोमस ऋषि काक भूषंड जी से कहते हैं कि अंडे के बिना जीव पुष्ट नहीं हो पाता है और अंडे के अभाव में पिंड की रचना नहीं हो सकती है। अंड और पिंड का साक्षी जीव ही होता है। यह नियम ब्रह्मांड पर भी लागू होता है, क्योंकि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। सत्य वचन है। और ये प्रोफेसर साहब आपने जो इतना गहराई से है जो खोजा है और सतग्रंथ साहिब से है, ये जो आप वाणियां बोल रहे हो, इन वाणियों के अंतर्गत है जो बिल्कुल आपने सविस्तार पूर्वक बहुत बढ़िया और अच्छा अध्ययन करके आपने प्रस्तुत किया है, तो बिल्कुल सटीक और तर्कसम्मत जवाब है साहिब। सत साहेब, साहेब बंदगी सतनाम, प्लीज सब्सक्राइब इट।